राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ जो भगवान और भक्त के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। एक्चुअली मैं कल पढ़ रही थी, मैंने ये कथा पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना तो बनता है, तभी मैंने सोचा आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि देखो, एक बात है पहले तो कि जब भगवान देखते हैं कि उनका भक्त उनको बहुत प्यार कर रहा है, सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान अपने भक्तों के लिए ना नंगे पैर दौड़ के चले आते हैं। और वही बात मेरे कृष्ण जी, मेरे कान्हा जी की जाए तो कान्हा जी ने तो अपने मित्रों, अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप उन्होंने धारण करे हुए हैं। अनगिनत कथाएं हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। तो ऐसी ही एक कथा मैं आपको आज सुनाती हूँ। तो पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार एक नगर में एक राजा रहते थे, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया और जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवाई। लेकिन वह राजा वहां पूजा नहीं करने आता था तो उसने वहां मंदिर के लिए एक पुजारी जी रखे, जो पुजारी जी बड़ी श्रद्धा के साथ में उस मंदिर में पूजा करते, वहां श्री कृष्ण को स्नान कराते और उनकी देखभाल करते, उनका भोग लगाते, सफाई रखते, सब करते। बहुत श्रद्धा के साथ वो नियमित रूप से उनकी पूजा करा करते थे। राजा भी रोज कन्हैया जी के दर्शन के लिए मंदिर आया करता था। उससे पहले राजा अपने सेवक के हाथों कान्हा जी के लिए सुबह के टाइम में माला भेज दिया करता था, जो पुजारी जी थे वो कान्हा जी को डेली पहना देते थे। तो और शाम में जब आते थे राजा, तो पुजारी वो माला श्री कृष्ण के गले से उतार के और राजा के गले में पहना देता था। ये करते करते पुजारी की भी उम्र बीतने लगी। एक दिन की बात है कि किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला भिजवा दी और पुजारी जी को ये सूचना भी भिजवा दी कि पुजारी जी से उनका इंतजार नहीं करे राजा जी का, राजा जी नहीं आएंगे, वो किसी काम में है। तो पुजारी हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना देता है, लेकिन शाम को जब वो वही माला उतारता है तो वो सोचने लगता है कि ये इस माला का मैं करूं क्या, किसको पहनाऊं। और ये सोचता है कि क्यों ना आज ये माला मैं ही पहन लेता, मेरी भी उम्र बीत रही है, क्या मालूम कब जिंदगी खत्म हो जाए, तो ये माला मैं पहन लेता हूँ। और इतना सोचकर पुजारी वो माला पहन लेता है, खुद ही पहन लेता है। तो इतने में सेवक भागता हुआ आता है और पुजारी को बोलता है कि पुजारी जी, राजा जी की सवारी जो है मंदिर के पास ही पहुंचने वाली है और वो आ रहे हैं। अब राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो डर गया और सोचने लगा कि अगर राजा ने आज उसे ये माला पहने देख लिया तो वो तो उसको मार ही डालेगा। अब पुजारी ने क्या करा, आनन फानन में आके अपने गले से माला उतारी और माला उतारते ही उसने कान्हा जी के गले में फिर से डाल दी कि उसने तो पहनी नहीं थी, कान्हा जी के गले में भी अभी पड़ी हुई है। अब राजा आए, राजा ने दर्शन करे कान्हा जी के। दर्शन करने के बाद में रोज की तरह पुजारी ने वो माला कृष्ण जी के गले से उतारी और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस पे लगा एक सफेद कलर का बाल देख लिया। अब वो देखते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। हाँ, राजा ने बड़े गुस्से में आके पुजारी को बहुत कुछ सुना दिया और बोले कि तुम सच सच बताओ कि तुमने ये माला पहनी कि नहीं पहनी। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी तो डर गए कि वो सोच भी रहे थे कि अब तो ये मुझे मरवा ही देंगे। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैंने नहीं पहनी है, ये माला कान्हा जी की है, समझो ये बाल जो है ना कान्हा जी का ही बाल सफेद है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं पहनी। वो कहते चले गए। तो राजा को तो और भी गुस्सा आया, वो समझ गए थे कि ये झूठ बोल रहे हैं पुजारी जी। तो राजा कहने लगे कि ठीक है, अभी तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है ये बाल सफेद जो है वो कान्हा जी का नहीं हो सकता, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान है, उनका बाल सफेद कैसे हो सकता है। और राजा ने फरमान सुना डाला कि अगर ये सच नहीं निकला तो तुमको मैं फांसी चढ़ा दूंगा। और ये भी कहा कि कल सुबह मैं खुद आके जो कृष्ण का श्रृंगार होता है वो मैं खुद करूंगा।
कि मैं मुझे तुम पे विश्वास नहीं और मुझे देखना भी है कि तुम सच बोल रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, कान्हा जी का बाल सफेद हो ही नहीं सकता। तो वो बोले ठीक है। अब पुजारी भी जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो मैं तो फांसी चढ़ा दूंगा। अब पुजारी के दिमाग में वही बात रिपीट रिपीट चल रही थी कि अगर मतलब मुझे जान में आता कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात पकड़ी जाएगी कल और कल मुझे फांसी हो जाएगी। अब पुजारी जो था मतलब रोने लगा, बहुत रोते 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 कृष्ण जी के पास गया, कृष्ण जी के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि हे केशव, मुझे पता है मैंने झूठ बोला है और मैं नहीं कह रहा मैंने अपराध नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है क्योंकि मैंने झूठ बोला। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। और राजा से मतलब जो है मैंने आज तक तुम्हारी सेवा अपनी जान देकर मतलब जान मान से तुम्हारी सेवा करी है केशव, मुझे प्लीज राजा से बचा लो, मतलब मेरी रक्षा कर दो। मैं क्या करूं, मुझसे गलती तो हुई है। वो मान भी रहा था कि उससे गलती हुई है, वो क्या करे। तो पुजारी फिर कहने लगा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। और वो रोए जा रहा और कृष्ण जी से कहता है कि मतलब मुझे माफ कर दो कृष्ण जी, आगे से गलती नहीं होगी, आप समझो मैंने तो आपकी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी अर्पित कर दी है। और पुजारी ये कहते कहते ना जाने कब मतलब उन कृष्ण जी के चरणों में ही सर रख के सो गया। अब उसकी जब आंख खुली तो वो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। और कह के मतलब वो कृष्ण जी का मुकुट जो था वो उतारा उसने, और उतारते ही उसने देखा कि कृष्ण जी के सारे बाल सफेद। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। अब राजा सोचने लगा कि हो सकता है कि ये पंडित जी ने जो है अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण जी के सारे बाल सफेद कर दिए होंगे, रंग लगा दिया होगा। तभी राजा ने सोचा क्यों ना कन्हैया जी की एक बाल उखाड़ते हैं, देखते हैं कि हो सकता है मतलब इनमें कलर लगाया होगा, कुछ किया होगा। तो उन्होंने कान्हा जी का एक बाल तोड़ा। जैसे ही बाल तोड़ा, कान्हा जी के मतलब सर से खून की धारा बहने लगी। और ये देख के राजा जो था वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, रोने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये झूठ बोल रहा है पुजारी। ऐसे मतलब श्री कृष्ण ने बहुत उसने माफी मांगी, रोने भी लगा। और ये देख के पुजारी बहुत आश्चर्य से मतलब श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ ही निहारता चला जा रहा था कि ये हुआ क्या है। तभी एकदम से श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आती है, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति के मात्र ही समझा है, आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति ही हूँ। और लेकिन इन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करी है मेरी, इसीलिए उसकी अन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े, न तुम उसे मार देते। ये कह रहे थे कृष्ण जी ने उससे कहा। अब कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी शक नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी ना जाने ही नहीं दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर भक्ति में शक करोगे तो वो बेकार है, भक्ति में शक कभी नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी पूजा पाठ अपनी तरह से होती है। कोई 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पूजा करता है मंदिर में, तो कोई 5 मिनट में ही पूजा करता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के पूजा कर रहे हो तो आपकी पूजा सच्ची और 5 मिनट वाले की पूजा झूठी। उस 1 घंटे में आपके दिल में बहुत से विचार आएंगे, अच्छे भी आएंगे तो बुरे भी आएंगे। और ये हो सकता है कि 5 मिनट वाले के मन में उस समय सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार हों और वो सिर्फ बहुत अपनी मन से श्रद्धा से सिर्फ 5 मिनट भगवान को सच्चे मन से याद कर रहा हो। तो आप बताओ कि किसकी भक्ति भगवान मानेंगे, आपकी
या 5 मिनट वाली की। तो चाहे 5 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो, आप भक्ति कर रहे हो तो सच्चे मन से भक्ति करो। भगवान आपकी लाज कभी जाने ही नहीं देंगे, आपकी बेइज्जती कभी भगवान होने ही नहीं देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए हर हाल में खड़े रहते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, दुनिया के ऊपर ध्यान मत दो। दुनिया क्या कर रही है, वो 1 घंटा पूजा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्यों क्यों दिखावा करना है? वो 10 घंटे पूजा करे, हमें क्या? हमें 5 मिनट भगवान का बस स्मरण करना है। हमें सच्चे मन से भगवान जी को, कान्हा जी को, हमारे महाकाल को हमें याद करना है, ना कि सबकी जो है सबके साथ में भेड़ चाल में चलना है कि वो 1 घंटे तो हम 1 घंटे नहीं। आप 5 मिनट पूजा करो, हट जाओ, अपने बैक टू वर्क, अपने वर्क पे जाओ, जो करना है आप करो, लेकिन ये भी नहीं करो कि आप पूजा ही ना करो। ठीक है, पूजा करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मैं कहूंगी पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा मन इतना पवित्र, इतना शांत, इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कलयुग में बहुत से लोग वैसे ही हैं। आप समझ रहे हो ना कि आप चाहे कितने अच्छे रास्ते पे चलना चाह रहे हो, पर लोग आपको चलने नहीं देंगे, वो आपको पैर से खींचेंगे कि अरे नहीं नहीं यार, तो भक्ति में कुछ नहीं रखा, चलो चलो वो करते। गलत है। देखो, एंजॉय करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग को छोड़कर सिर्फ एंजॉय करना बहुत गलत बात है। ठीक, लेकिन गलत आचरण भी नहीं करना चाहिए। अच्छे आचरण के साथ में अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, सब है। लेकिन क्या है ना, हमारे अंदर मोह भी बहुत है कि मेरे को क्या है, हम फैमिली, भाई बहन, इसका मोह उसका मोह, क्या बताओ अब, होता है क्या? इससे क्या फायदा है? हम ही को तकलीफ होती है, कुछ नहीं होता। और देखो एक बात समझो, आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता, ये बात समझ लो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब तक आपका शरीर चल रहा है, जब तक आप किसी के मतलब स्वार्थ का भोग कर रहे हो, उसके काम आ रहे हो, तब तक लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, और आपकी सेवा करेंगे, सब करेंगे। लेकिन कभी नोटिस करो कि आपको कुछ हो गया तो लोग आपकी सेवा नहीं करते हैं, बस बातें सुनाते हैं। देखा होगा आज के टाइम में बहुत, मैं देखती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ तो मैं बहुत देखती हूँ कि बच्चों ने अपनी माँ को कूड़े में फेंक दिया, बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में फेंक दिया। तो एक बात मैं उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात बताइए कि जब आप छोटे थे, गिर जाते थे या आप पॉटी वगैरह कर लेते थे, तो क्या आपके माँ बाप भी आपको ऐसे फेंक देते थे? नहीं ना। तो माँ बाप की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। ठीक है, आपसे गलती हो माफी मांगो, लेकिन उनका दिल नहीं दुखाओ। अगर आप भगवान की जगह, भगवान की का पूजा कर रहे हो और माँ बाप का घर में दिल दुखा रहे हो, तो आपकी पूजा कभी भी सही नहीं होगी, ये बात समझ लो। क्या होता है ना कि हर इंसान को अपनी माँ, अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट लगती है, सामने वाले की नहीं। बस वो गलत हो जाता है। देखो, माँ माँ होती है, फिर चाहे आपकी हो चाहे सामने वाले की, बहन बहन होती है, चाहे आपकी हो चाहे सामने वाले की। मैं मानती हूँ कि अपने माँ बाप होते हैं तो वो आपको समझ लेते हैं, इसका नेचर है। नए माँ बाप होते उनको नहीं समझ आता, इसका नेचर। तो उनको समझाओ प्यार से, उनके संग प्यार से रहोगे तो वो समझेंगे कि भाई इसका नेचर है, जैसे हमारे लड़के लड़की का नेचर है वैसे इसका भी नेचर है। तो उस चीज में अच्छे से जिंदगी कटेगी। फालतू में किसी का दिल दुखाने से क्या कर। आज के टाइम में देखो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और उस इंसान का दिल कतई नहीं दुखाना चाहिए कि देखो अगर तो इनके आगे रो दिया ना तो तुम्हारा क्या होगा वो तुम्हें पता भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं पूजा करो, श्रद्धा के साथ करो, ना कि इधर उधर देख के। मतलब आप लोग बहुत
बहुत ज्यादा यार खराब कर देते हो आप लोग। इधर उधर देखते हो कि हाँ हाँ दिखावा दिखावा करने के चक्कर में लाइफ बहुत खराब हो जाती है। मत करो दिखावा, कुछ नहीं होता दिखावे से, कुछ भी हासिल नहीं होता है, ये समझ जाओ। जैसे हो वैसे रहो, भगवान ने ऐसा बना के भेजा है तो ऐसे ही रहो ना, शांति से अपनी लाइफ काटो। क्या है, मत ध्यान दो। लोग तो देखो आज के टाइम में लोग बोलते रहते हैं, और बकने दो, रहने दो। अपने कान्हा जी को प्यार करो, अपने महाकाल को प्यार करो, जिसको भी मानते हो उनको प्यार करो, अच्छे से रहो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी, और प्लीज 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 मेरा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।